हम राधे राधे गरुड़ पुराण का महिमा आज बता रहा हूँ मित्रों। जो आज हमारा धर्म पत्नी मेरे सामने बैठे हुए हैं और सभी को इस सत्संग सुनाने के लिए, और सभी मित्रों माताओं बहनों को जिस प्रकार से आप सत्संग सुन रहे हैं भक्ति भावनाओं से, जो आज गरुड़ पुराण का महिमा को हम वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से धर्म पत्नी को रखनी चाहिए और धर्म पत्नी को किस प्रकार से दुलार और विचार को भावनाओं में रखनी चाहिए। जैसे हम मार्गदर्शन गरुड़ पुराणों से सीखते हैं और श्री विष्णु श्रीमद् भागवत कथा से हम व्याप्त करते हैं और रामायण से भी हम चलते हैं और श्री शिव शक्ति श्री महापुराणों से हम व्याख्या करते हैं, वो अनुसार से भगवान शिव माता पार्वती मैया को जिस प्रकार से अपना साथ और विष्णु भगवान अपने साथ में रखते हैं, माँ सरस्वती जी ब्रह्मा जी अपने पास रखते हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, सर्वभूतम सर्वपरि हैं, जो गरुड़ पुराणों में मार्ग बताया है कि जिस प्रकार से जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा भोगता है। जैसे कहने की मतलब है मित्रों कि आप अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे स्त्रियों पर नज़र रखते हो, बुरे नज़र रखते हो और अपना स्त्रियां खटा लगते हो और दूसरों के स्त्रियां अच्छे लगते हैं। ये कलयुग का दौड़ चल रही है। इस कलयुग में बचना है माताओं बहनों। गरुड़ पुराण से मैं कथा को कह रहा हूँ कि अपनी स्त्री जो आपका देवी है, सर्वपरि हैं, आपको आधा अंश हैं, जो जैसे शंकर भगवान के माता पार्वती मैया आधा अंश हैं, उस प्रकार से आपका धर्म पत्नी आपका अंश है। उस अंश को समझिए, इस कथा को ध्यान से सुनिए तब आपको समझ में आएगा। जिस मार्ग से आप कलयुग में दौड़ धूप के मार्ग में चल रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, न बच्चा के पास बैठने का समय है, न पत्नी के साथ दुलार पिलार देने का समय है, न पिता को आप न माता को आप समय दे पा रहे हैं। आप किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए धन कमा रहे हैं, किसके लिए आप पल रहे हैं, किसके लिए पोसा रहे हैं। न आप भगवान का भक्ति कर रहे हैं, न आपसे भजन हो रहा है, न कीर्तन हो रहा है, न आप अपने बच्चों को पसंद खुश कर रहे हैं, न अपनी पत्नी को पसंद कर रहे हैं। आप दूसरों को पत्नी को पसंद करके कहाँ तक जाइएगा, कब तक जाइएगा। अपने धर्म पत्नी को शरीर दुखाकर, आत्मा दुखाकर आप जीवन में कभी खुश रहिएगा। ये गरुड़ पुराण में जिस प्रकार से वर्णन किया हुआ है, उस प्रकार से अपने स्त्रियों को, अपने धर्म पत्नी को कभी नहीं रोवाया करो, और नहीं तो इसका कर्म क्या भोगना पड़ेगा, इसका क्या कर्म भोगना पड़ेगा कि आपको 84 लाख योनियों में बार बार आपको नरक के द्वार में कलटना पड़ेगा। जब आप माँ के कोख से जन्म लीजिएगा, जैसी आपका मृत्यु हो जाएगा, जो आप अपनी पत्नी को कल्पाती है, रोवाती है, अपनी पत्नी से झूठ बोलकर दूसरे पराया स्त्री में मगन रहता है, उसका एक दिन गति ऐसा होता है कि 84 लाख योनियों में बार जन्म होइएगा और जन्म होते मृत्यु हो जाएगा। फिर आप 84 लाख योनियों में कलटिएगा, फिर आप मरिएगा। ये गरुड़ पुराण में आपका महिमा का वर्णन है। मित्रों, इस प्रकार से अपना परिवार को और अपने माता पिता को, अपनी धर्म पत्नी को आराम से मन पसंद से उनको लाए हैं। उनका आभास, उनका दिल की बात, उनकी धड़कन की आवाज़ उनकी सुननी चाहिए। हम दूसरों पत्नी में क्यों ढूंढे अपना खुशी? जब मेरी पत्नी है तो हम अपना पत्नी में कमियां ढूंढेंगे, खुशियां ढूंढेंगे तो सब तीर्थ मिल जाएगा। अपने माता पिता को
चरण को ढूंढूंगा तो सब खुशियां मिल जाएंगी। तो दूसरों को स्त्रियां में खुशियां ढूंढने से क्या लाभ है, क्या फायदा? हे मित्रों, जिस प्रकार पे मार्ग पर चल रहे हो कलयुग में, वो आने वाला भयंकर मार्ग ऐसा पछतावा आवेगा, ऐसा पछतावा आवेगा कि आज सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ना कि पति पत्नी को, पत्नी पति को किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार से निष्ठा और कपट को छोड़ते हुए अपना मार्ग पर गरुड़ पुराण के अनुसार चलिए और अपने माता पिता को आशीर्वाद लेकर अपने सर पर और चलिए। आपका कोई शत्रु आंख नहीं दिखा सकता है, आपको भगवान आशीर्वाद देंगे। आपको पत्नी व्रत करती है, आपको घर का लक्ष्मी है, घर को सेवा करती है, चूल्हा चौका बर्तन आपके लिए एक लोटा जल कि पानी पीजिए, चाय पिलाते हैं। इस प्रकार से सब वर्णन है। और उसी पत्नी को आप रोवाती हो, ये कहाँ की महापाप है, ये कैसा कर्म है? दूसरा पत्नी के चलते, दूसरा स्त्रियों को चलते आप अपने चरित्र को तो खराब कर ही रहे हो और अपनी पत्नी को भी नाश कर रहे हो, अपना कुल के भी नाश कर रहे हो। इसलिए कुल स्त्री से, अकुलन स्त्री से बच के रहिए। इस प्रकार से नहीं बच के रहिएगा तो गरुड़ पुराण आपको एक दिन माफ नहीं करेगा, यमराज एक दिन माफ नहीं कर पाएगा। यमराज के शान में जाइएगा, वहाँ दंड देने वाले अधिकार बैठा हुआ है। आपको यहाँ लग रहा है कि कलयुग में मेरा कोई दंड नहीं दे रहा है, कोई नहीं देख रहा है, लुक छुप के मैं प्यार कर रहा हूँ। क्या प्यार करेगा? जो अपने माता पिता से प्यार नहीं करेगा, जो अपने पति से प्यार नहीं करेगा, वो क्या एक प्रेमिका से प्यार करेगा? हो दुष्ट लड़की, एक दुष्ट स्त्री, तुम दूसरों को घर को बर्बाद क्यों कर पड़ रही है? तुम दूसरों को घर को बर्बाद करने के लिए क्या पड़ी हो? अपना कर्म करो, तुम भी जैसा हो वैसा दूसरा को मत बनाओ। लेकिन आज फैशन के युग में लोग जिस प्रकार से कदम को चूम रहे हैं, वो एक दिन ऐसा नरक में जाएगा कि आज तो उसको लग रहा है कि मैं जुट्टी पहन के हर प्रकार से मैं स्वतंत्र जिंदगी जी रहा हूँ। कब तक? पृथ्वी से एक दिन जाना है, एक दिन पृथ्वी से अवश्य जाना है। तब भोगिएगा, तब पता चलेगा कि जिस दिन मैंने कर्म कैसा किया था, भगवान का कीर्तन भजन नहीं किया और एक हम किसी को घर के उजाड़ दिए, किसी को घर को विनाश कर दिए। इस प्रकार से वर्णन का उच्चारण करते हुए, मार्गदर्शन को पाते हुए कैसा विचित्र लगता है मित्रों। हे मनुष्यतन, जीवन में इस प्रकार से सुधरने का मौका है गरुड़ों पुराणों से। जो स्त्रियां को कल्टाती है, अपना स्त्रियों को कल्टा कल्टा के जीवन को नष्ट करती है, रुवाती है। हो मित्रों, माताओं बहनों, सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने माताओं बहनों हर प्रकार से अपने स्त्रियों पर कृपा करिए और अपना घर को बसाइए। ये नहीं कि अपना घर के उजाड़ दीजिए। अगर घर के उजाड़ दीजिएगा तो आप कंगाल हो जाइएगा, आपको फिर कोई पूछने वाला नहीं है। आपके पास पैसा है तो आपको पराया स्त्री पूछ रही है, आपके पास पैसा धन खत्म हो जाएगा, वो दिन पराया स्त्री भी आपको लात मार के भगा देगा। फिर किसके पास जाइएगा? जिस पत्नी की रोवाई है वह पत्नी के शरण में फिर तुमको गिरना पड़ेगा और जाना पड़ेगा मनुष्यतन। इसलिए गरुड़ पुराण का महिमा का वर्णन को समझ लीजिए, नहीं तो महिमा को नहीं समझिएगा तो जीवन में पछताते रहिए और कलटते रहिए। इसका वर्णन तो आप लोग खुद जान जाइएगा और इस महिमा को, वर्णनों का समझते हुए व्याख्या को इस प्रकार से बुद्धिमान पुरुष को हर प्रकार से अपना व्याप और धर्म का सब जानते हैं। इस प्रकार से अपना निष्ठा और कपट को धार्मिकता से हटाकर
अपना घर को संभालिए और अपना स्त्रियों पर ध्यान दीजिए। जब तक कि राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।